नमस्कार साथियों, मैं रवीश भारद्वाज और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं श्री चंदन तिवारी जी, ये शहीद भरत तिवारी जी के छोटे भाई हैं और इनकी जो माताजी हैं और पिताजी हैं वे भी दिल्ली आने वाले हैं। आज उनका आने का था, लेकिन आज उनकी कोर्ट की जो गवाही का था वो थोड़ा लेट तक चला, तो उनका जो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो जो बिहार के आरा ज़िले में भोजपुर के बिलोटी के रहने वाले शहीद भरत तिवारी जी थे, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ वे अपनी आवाज़ उठा रहे थे और बिहार के प्रशासन ने, बिहार की सरकार ने एक ऑर्गेनाइज तरीके से, उसको फेक एनकाउंटर भी नहीं कह सकते, बिल्कुल साजिश के तहत हत्या उनकी कर दी गई। तो उसके बाद पूरे बिहार में, पूरे पूर्वांचल में, पूरे देश में ये देखने को मिला कि जो क्रांतिकारी योद्धा हैं, जो देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते हैं, उनमें काफ़ी आक्रोश है और वे अब चाहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कुछ ऐसे नियम कानून लागू किए जाएं जिससे जो नेता हैं और अधिकारी हैं, उन्होंने जो देश को बिल्कुल अंदर से खोखला कर दिया है, उस पर रोकथाम लगाई जा सके। तो जिन महान शख्सियत का फोटो हम पीछे देख पा रहे हैं, शहीद आजम भरत तिवारी जी, उनका यही सपना था कि एक ऐसे भारत का निर्माण हो जो भ्रष्टाचार मुक्त हो। तो उनके न्याय के लिए जिस प्रकार से निर्ममता से उनकी हत्या की गई और देश में भ्रष्टाचार को अब अंतिम रूप से समाप्त करने के लिए कल 12 जुलाई जंतर मंतर पे हम सुबह 10 बजे धरने पर बैठ जाएंगे। उसमें भरत तिवारी जी के छोटे भाई श्री चंदन तिवारी जी भी रहेंगे और यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, यदि देश के क्रांतिकारियों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाएगा, तो हम और भी जो विकल्प हमने कुछ सोच रखे हैं, जो पूरा इसमें समितियां जो हमारे साथ संगठन लगे हुए हैं, उसमें बहुत सारे जैसे करणी सेना के भी लोग आने वाले हैं और भी दिल्ली के पूर्वांचली जो है वे बड़ी संख्या में इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और मैं इस मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार से दिल्ली में लगातार अभी पीछे भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि पूर्वांचलियों के साथ साथ किस प्रकार से शोषण, एक बिहारी शब्द को एक गाली बना दिया गया है, उनके अधिकारों के लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। देश में कहीं भी, दिल्ली में कहीं भी किसी पूर्वांचली के साथ अगर गलत होता है, उसकी ताकत बढ़ने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए उनका परिवार और उनके छोटे भाई चंदन तिवारी जी साथ खड़े रहेंगे। और मुख्यतः जो हमारी लड़ाई है वो भ्रष्टाचार पर केंद्रित रहेगी और भरत तिवारी जी को न्याय दिलाने के लिए जो दोषी हैं, जो पुलिस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने गलत तरीके से नियम कानूनों को ताक पर रखकर उनकी हत्या की है, उनको सजा हो जल्द से जल्द। जो न्यायपालिका में जो कमेटी, जो जज की रिटायर्ड जज साहब जो नियुक्त किए गए हैं, उनसे हम यहाँ से वहाँ पे जो सरकार है उन पे सब पे ये दबाव बनाने का, ये प्रार्थना करने का हम प्रयास करेंगे कि देश में इस प्रकार की घटनाएं आगे ना हो। और ये शहीद भरत तिवारी जी की मिट्टी, जहाँ पर उनको गोली लगी थी, जहाँ पर उनका खून गिरा था, वो हम साथ लेकर आए हैं। और इस मिट्टी की आज हम सौगंध लेकर ये कहते हैं कि जब तक भरत तिवारी जी को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, अब हम रुकने वाले नहीं हैं, अब हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। भरत तिवारी अमर रहे, भरत तिवारी अमर रहे। अब मैं भरत तिवारी जी के छोटे भाई जी से भी निवेदन करता हूं कि वे भी अपने विचार व्यक्त करें। पहले तो मैं सबको नमस्कार बोलना चाहूँगा। और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी हमारे साथ हुआ है और किसी के साथ ना हो, और मैं न्याय मांगने के लिए मैं बिहार से यहाँ चल कर आया हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे भैया के साथ जो हुआ और हमारे जनता जो भी है उनके साथ ना हो और न्याय मिले हमें। बस इतना ही बोल सकता हूँ। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि ये एक भावुक क्षण है, जिस प्रकार के दबाव से पूरा परिवार गुजर रहा है। आप सोच नहीं सकते कि बिहार हमें जो है सिक्योरिटी, मतलब हथियारों से लेस अपने जो है पर्सनल पीएसओ भेजकर, गाड़ियां भेजकर इनको लाना पड़ा। पूरा परिवार डर के माहौल में है। लगातार इनके घर के आसपास आपने देखिए बिना नंबर की प्लेट गाड़ियां वहां पे घूम रही है। तो एक साधारण से परिवार के बैकग्राउंड से एक ऐसा क्रांतिकारी बच्चा, 1931 में हमारे देश में एक क्रांतिकारियों का गुच्छा खत्म कर दिया गया था। चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह सब शहीद 1931 में हो गए थे।
उसके 95 साल बाद 2026 में देश में एक ऐसा क्रांतिकारी खड़ा हुआ जिन्होंने बिल्कुल शहीद आजम जी के स्टाइल में अंधी और बहरी सरकार के कान खोलने के लिए सांकेतिक रूप से हथियार उठाया। मतलब ये उनका संकल्प था कि भाई मैं किसी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचने दूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि सिस्टम के खिलाफ हथियार उठा लिया, हथियार उठाना अलग बात है, उनको घायल करना अलग बात है। और जब यदि कोई सरेंडर कर देता है तो भारत का संविधान मतलब एक कसाब जैसे आतंकवादी को भी ये अधिकार देता है कि यदि सरेंडर कर दिया तो उसकी सुनवाई होगी। तो जहां कसाब जैसे आतंकवादियों को जेलों में, कोर्ट में 4 साल तक उनकी सेवा करी हमारी सरकारों ने, वहीं एक देश का पढ़ा लिखा क्रांतिकारी युवा बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, उनके न्याय के लिए लड़ रहा था, उसको थाने तक भी, मतलब कोर्ट तो बहुत दूर की बात है, पुलिस स्टेशन तक भी नहीं जाने दिया। तो ऐसी जो घटना हुई है उसका हम विरोध करते हैं। और बिहार सरकार से और भारत सरकार से, जो बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उससे ये निवेदन करते हैं कि सम्राट चौधरी जैसा एक हत्यारा जो भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में नाम खराब कर रहा है, बिहार सरकार का जो मुख्यमंत्री है उसको इस्तीफा देना चाहिए। और जितने भी वहां पे जो कातिल बैठे हुए हैं हमारे शहीद आजम भरत तिवारी जी के, उनको जल्द से जल्द जेल हो, उनको उम्र कैद की सजा हो, ये हमारा आप सबके माध्यम से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन, आप जंतर मंतर पे खुद बैठेंगे, क्या धरना आप करना चाह रहे हैं और यहाँ क्या मांग है आपकी सरकार से? यहाँ यही मांग है कि हमें न्याय मिले। बिहार से चलकर हम इसीलिए आए हैं कि न्याय मिले हमें, बस हम तो यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। तो प्रधानमंत्री से वो निवेदन है, जी। गृह मंत्री से, किससे निवेदन कर रहे हैं आप? जो भी उस पार्टी के सदस्य हैं सबसे निवेदन है। कुछ प्लान है, आप एक दिन के धरने पे बैठेंगे या वहीं क्या प्लान लेके आए जंतर मंतर के धरने को लेकर? अभी तो ये निष्कर्ष नहीं हुआ है। अभी जो 2-3 सवाल आपने पूछे हैं, एक तो जो गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं, उन्होंने इनको मिलने के लिए जो बात हुई है कि भाई समय बहुत जल्द फाइनल हो जाएगा, इनको मिलने के लिए बुलाया है परिवार को। और जो कल हम जंतर मंतर पे धरने पे बैठेंगे उसमें यदि हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है तो उसके बाद हम आगे जो विकल्प है उनके बारे में विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माता पिता भी जो इनके माता पिता हैं उनको लेकर जो पूरा रणनीति जो परिवार ने और जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने जो तय की है उसको अभी 2-3 दिन तक गोपनीय रखने का इन्होंने निर्णय लिया है। और बिल्कुल उनका बेटा गया है तो माँ और पिता से ज्यादा तो दुख किसको होता है धरती पे। तो इनकी तो माता जी वहीं पे बिहार में भी अनशन पे बैठी हुई है, घर पे 2-3 दिन अनशन पे रही, उनकी तबीयत उसके बाद खराब हुई तो लोगों ने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करके उनको मनाया है। तो बिल्कुल उनका परिवार जो है सारा वो कुछ चीजें गोपनीय है, मैं जल्द ही आपके माध्यम से सबको पता चल जाएंगी। चंदन, वैसे अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है किसी पुलिस वाले की, तो क्या लग रहा है वहाँ जो जांच की प्रक्रिया है वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं जा रही है। अभी बस वो लिपापोती करने के चक्कर में है, दबाने के चक्कर में है, तो ये तो हम होने नहीं देंगे। क्या पुलिस वालों को बचाने की कोशिश हो रही है? जी।